सम्मानीय व्यूअर, राज साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको साइंस और मैथ्स के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम हार्मोन्स का एक और प्रकार वैसे प्रोसिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। किस हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं? वैसे प्रोसिन हार्मोन्स हमारे शरीर में कहां से रिलीज होता है? मैं ये दिखाता हूं पहले चित्र को। हाइपोथैलेमस कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? ये यहां पर देखिए, यहां पर हमारे शरीर में क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ लगा हुआ है, अर्थात उसका शीर्ष वाला भाग है, ऊपरी भाग है, जो हमारे पीयूष ग्लैंड का ऊपरी भाग में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। यहीं से यह हार्मोन्स क्या होता है? रिलीज। महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। वैसे प्रोसिन हार्मोन्स, जिसमें से एक मुख्य कार्य, ये जो हार्मोन्स है, ये मुख्य कार्य क्या करता है? शरीर में द्रव के सामान्य स्तर की देरी और बहाली करता है। अर्थात यदि हमारे शरीर में द्रव का स्तर यदि सामान्य ना हो तो वो क्या करता है? हमारे शरीर में द्रव की बहाली करता है, अर्थात हमारे शरीर में द्रव की स्तर को बनाए रखता है। क्या को बनाए रखता है? द्रव की स्तर को। तो दूसरा, वैसोप्रोसिन का सक्रिय उत्पादन गुर्दे की सक्रियता को भी बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा जो किडनी है वो अच्छा से काम करने लगता है। की मात्रा को हमारे शरीर में क्या करेगा? नियंत्रित करके रखता है। तो इस प्रकार से वैसोप्रेसिन हार्मोन्स रक्त में क्या करता है? सोडियम के स्तर के कमी को भी क्या करता है? सुनिश्चित करता है। यदि सोडियम का स्तर कम होता है तो भी क्या करता है? ये उसको नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के यह हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या होता है? रिलीज होता है, अर्थात वहीं इकट्ठा होता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स में इनका क्या होता है? संश्लेषण होता है, अर्थात पूरी तरह से इसका उत्पादन कहां होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। यह तंत्रिका तंतुओं के साथ पीयूष ग्रंथि में क्या होता है? प्रवाह करता है, अर्थात हाइपोथैलेमस ग्रंथि से यह हार्मोन्स रिलीज होके कहां जाता है? पीयूष ग्रंथि में जाता है। और पीयूष ग्रंथि में जाने के बाद ये हमारे शरीर के रक्त में क्या हो जाता है? जाके मिल जाता है। मैं कल भी बताया था कि हार्मोन्स का हमारे शरीर में रक्त के साथ टच होना आवश्यक है। हर हार्मोन्स हमारे रक्त के साथ हमेशा टच में रहता है, तभी वो कार्य करता है। ये देखिए, हाइपोथैलेमस का एक संक्षिप्त चित्र है। देखिए हाइपोथैलेमस कैसे रिलीज होता है। ये हमारे कौन से ग्रंथि में चला जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में चला जाता है। यहां से किसमें रिलीज हो जाता है? पीयूष ग्रंथि में। और पीयूष ग्रंथि में जाने के बाद ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स इस तरह से ब्लड वेसल मतलब ब्लड नलिका, जहां पर जिससे होकर ब्लड जाता है, वहां जाके रिलीज हो जाता है। दूसरा कहां जाके रिलीज हो जाता है? हमारे एक किडनी में भी जाके क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। और ध्यान देना, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है? जिसके कारण हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? हमारा
ब्लड प्रेशर बीपी क्या हो जाता है, बढ़ भी जाता है। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का हमारे जो रक्त नलिकाएं हैं, ये रक्त नलिका के दीवारों पर भी प्रभाव डालता है। रक्त नलिका की दीवारों पर भी क्या करता है, ये प्रभाव डालता है, जिसके कारण से रक्त नलिकाएं में क्या हो जाती है, संकीर्णता होती है। संकीर्णता मतलब रक्त की नलिकाएं हैं वो पतली हो जाती हैं, अंदर में तो वाहिका के दीवारों में चिपक जाता है, जिसके कारण से रक्त की जो दीवारें हैं, हमारे ब्लड की जो नलियां हैं, नस हैं, उन नस में ब्लड को बहने के लिए जगह चाहिए अच्छा से। अब जब उसमें चिपक जाएगा तो उसके नली कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसके कारण से बीपी बढ़ जाएगा। जिसके कारण से क्या बढ़ जाएगा, बीपी। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स और एक काम करता है। ये क्या काम करता है, मूत्र की एकाग्रता को, हमारे शरीर में जो मूत्र की एकाग्रता को बढ़ाने और इसके उत्सर्जन में देरी करने में मदद करता है। मूत्र की एकाग्रता को बढ़ाने का मतलब है कि यदि ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स यदि हमारे मूत्र की एकाग्रता को नहीं बढ़ाएगा तो हमको जल्दी जल्दी क्या लगेगा, पेशाब लगेगा, जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा, अर्थात हमारा एकाग्रता क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मूत्र की एकाग्रता को ये क्या करता है, बढ़ाता है, जिसके कारण से मूत्र उत्सर्जित की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि कर दे। यदि ये मूत्र विसर्जन की मात्रा में क्या कर दे, बढ़ा दे इसको, तो क्या होगा, हमारा इसका परिणाम क्या होगा, हमें निर्जलीकरण, हमें डिहाइड्रेशन की बीमारी हो सकता है, अर्थात हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकता है। तो देखिए कितना ये महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। इसी वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के कारण हम अपने जो मूत्र की एकाग्रता को ज्यादा देर तक रोकने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण से हमको जल्दी जल्दी मूत्र त्याग नहीं होता है और ज्यादा मात्रा में ज्यादा देर तक हम उसको रोक पाते हैं। और यदि इसका उत्सर्जन जल्दी जल्दी होता, यदि हम जल्दी जल्दी मूत्र त्याग करते, तो हमारे शरीर से पानी क्या होता, तेजी से घट जाता। हमारे शरीर से पानी की मात्रा क्या होगा, तेजी से घट जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमारे ब्लड से सोडियम का सक्रिय निष्कासन करता है, अर्थात हमारे रक्त से यदि सोडियम की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, यदि हमारे रक्त में सोडियम की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस सोडियम की मात्रा को तेजी से क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके अलावा तीसरा है, हमारे रक्त वाहिकाओं अर्थात रक्त नली में रक्त की मात्रा और दबाव में वृद्धि कर देता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का दूसरा नाम है निष्ठा हार्मोन्स। क्या नाम है, निष्ठा हार्मोन्स। यह वैसोप्रेसिन हार्मोन्स पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है। वैसोप्रेसिन का संश्लेषण की कमी से क्या होता है, संश्लेषण मतलब यदि हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन की मात्रा कम बने, हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन की मात्रा क्या हो, कम बने, अर्थात हाइपोथैलेमस ग्लैंड में वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कम बने, तब क्या होता है। तो मैं पहले भी बताया हूं, यदि रक्त में वैसोप्रेसिन के प्रवाह में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो हमारी जो किडनी है, किडनी के प्रक्रिया में अर्थात किडनी के जितने चैनल होते हैं, उस चैनल में तरल पदार्थों का अवरोध होगा। तरल पदार्थों का क्या हो जाएगा, अवरोध का ये प्रमुख कारण बनेगा, अर्थात तरल पदार्थ प्रवाहित होने में क्या करेगा, अवरोध पैदा करने का ये मुख्य कारण होगा, यदि इसकी मात्रा कम बने। इसके अलावा किसी व्यक्ति को लगातार यदि हार्मोन्स की कमी हो तो क्या होता है,
प्यास लगेगा उसको। यदि इस हार्मोन्स वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी हो तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा? प्यास लगेगा, उसका मुंह क्या होने लगेगा? सूखने लगेगा। इसमें एक चीज अब आपको और अच्छा से पता चला कि हमको प्यास लगता है। तो प्यास कब लगता? प्यास लगने के कारण केवल वैसोप्रेसिन हार्मोन्स नहीं है, और भी हार्मोन्स हैं इसके कारण। उसमें से एक कारण वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी है। यदि हमारे इस तरह से वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारे शरीर में कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे।